अल्बर्ट आइंस्टीन की प्रेरणादायक कहानी। आज हम एक ऐसे महान वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने दुनिया को सोचने का एक नया तरीका दिया। उनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। लेकिन क्या आपको पता है कि बचपन में लोग उन्हें मंदबुद्धि मानते थे? छोटे आइंस्टीन चुपचाप बैठे हैं। माता पिता चिंतित हैं। माता बोलती हैं, यह लड़का बोलता क्यों नहीं? 4 साल का हो गया लेकिन अब तक ठीक से बोलना भी नहीं सीखा। पिता बोलता है, मुझे भी चिंता हो रही है, स्कूल में कैसे पढ़ पाएगा? अल्बर्ट शांत रहते हैं लेकिन एक खिलौना देखकर उसमें गहरी रुचि दिखाते हैं। आइंस्टीन बचपन में बहुत धीमे थे लेकिन उनके मन में सवालों की कोई कमी नहीं थी। वे हर चीज को अलग नजरिए से देखते थे। शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर गणित लिख रहे हैं। युवा आइंस्टीन खोए हुए हैं। शिक्षक बोलता है, आइंस्टीन, तुम कभी ध्यान क्यों नहीं देते? गणित और विज्ञान में तुम्हारी रुचि क्यों नहीं है? आइंस्टीन बोलता है, सर, मैं चीजों को सिर्फ याद नहीं करना चाहता, मैं समझना चाहता हूं कि ये कैसे काम करती हैं। शिक्षक, तुम्हारा दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता, तुम कभी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। आइंस्टीन निराश दिखते हैं लेकिन उनकी आंखों में जिज्ञासा बनी रहती है। स्कूल में शिक्षकों को लगता था कि आइंस्टीन पढ़ाई में कमजोर हैं, लेकिन असल में वे सामान्य बच्चों से अलग सोचते थे। कॉलेज में आइंस्टीन गणित और भौतिकी की किताबों में डूबे हुए हैं। कुछ छात्र उनका मजाक उड़ा रहे हैं। पहला छात्र बोलता है, अरे, ये आइंस्टीन दिन रात अजीब सी थ्योरी में उलझे रहते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। दूसरा छात्र बोलता है, इन्हें नौकरी भी मुश्किल से मिलेगी। आइंस्टीन अकेले लाइब्रेरी में गहरी सोच में डूबे हैं। आइंस्टीन को कॉलेज में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें नौकरी तक नहीं मिली और वे एक पेटेंट ऑफिस में छोटे कर्मचारी बन गए। लेकिन उनकी सोच यहां भी रुकी नहीं। आइंस्टीन अपने कमरे में कागजों पर गणनाएं कर रहे हैं। अचानक वे उत्साहित होते हैं। आइंस्टीन, समय और गति सापेक्ष हैं। प्रकाश की गति सबसे अधिक है। E=mc²। यह क्रांतिकारी सिद्धांत है। 1905 में आइंस्टीन ने अपना प्रसिद्ध सापेक्षता का सिद्धांत दिया, जिसने विज्ञान की दुनिया को हिलाकर रख दिया। पत्रकार आइंस्टीन से इंटरव्यू ले रहा है। पत्रकार बोलता है, डॉक्टर आइंस्टीन, आपका सिद्धांत दुनिया भर में क्रांति ला चुका है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? आइंस्टीन बोलता है, मैं हमेशा कहता हूं, कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने केवल सवाल पूछना नहीं छोड़ा। आइंस्टीन ने 1921 में नोबेल पुरस्कार जीता, लेकिन वे हमेशा विनम्र रहे। उन्होंने दुनिया को विज्ञान के अलावा शांति और मानवता का भी संदेश दिया। बुजुर्ग आइंस्टीन बच्चों से घिरे हुए हैं। एक बच्चा पूछता है। बच्चा बोलता है, सर, क्या मैं भी आपकी तरह महान वैज्ञानिक बन सकता हूं? आइंस्टीन बोलता है, बिल्कुल, बस कभी भी सवाल पूछना बंद मत करो और अपनी कल्पना को उड़ान दो। आइंस्टीन मुस्कुराते हैं। संगीत बजता है। पर्दा गिरता है। अल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी हमें सिखाती है कि असफलताओं से डरना नहीं चाहिए। अगर आपके पास जिज्ञासा और मेहनत है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं।